हेलो एवरीवन। ये हमारा एसएमसी का पार्ट 2 वीडियो है जिसमें कि हम अपने थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आईडीएम बोले तो इंड्यूसमेंट। तो हमारा पहला पार्ट जो था उसमें हमने जो पिलर होते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के, बोस, चौक और आईडीएम, उसमें से 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, बोस और चौक। और हमारा ये तीसरा वाला जो पॉइंट है ये बचा हुआ था इंड्यूसमेंट का। तो मेनली ये वीडियो उसी के लिए है। आई होप कि आप जो पहला वीडियो है उसको आपने देखा होगा और उस पर आपने प्रैक्टिस भी करी थी। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तीनों चीज़ें अगर आप एक साथ इम्प्लीमेंट करोगे, बोस, चौक, आईडीएम, स्ट्रक्चर मैपिंग में अगर आप न्यू हो तो आपको बहुत दिक्कत समझ में आएगी। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकता है और उसकी वजह से आप अपना सीखने का जो स्टेमिना है उसको आप लूज़ कर सकते हो कि ये बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पा रहा है ऐसे। लेकिन अगर आप एक एक वीडियो देखते जाओगे, प्रैक्टिस करने के बाद अगले वीडियो पे मूव होगे तो फिर आपको थोड़ा इजी होगा समझने में और चीज़ें थोड़ी इजी लगेंगी आपको, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, सारी चीज़ें अच्छे से चलती रहेंगी। तो बोस और चौक का मैं एक आइडिया दे देता हूँ फिर से, सो दैट कि थोड़ा सा रिफाइन हो जाए। उसके बाद हम इंड्यूसमेंट में मूव हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस करा था, हमारा एक सर्टेन लेवल होता है हायर लो का, हायर हाई का, एक डिप लगता है और जैसे ही हमारा हायर हाई लेवल ये ब्रेक होता है हम इसको बॉस मार्क कर देते हैं और इन पूरी रैली में जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो हायर लो हो जाता है और मार्केट ऐसे ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हमारा हर बार हायर हाई ये बनता है, हायर लो ये होता है, हायर लो ये होता है, हायर लो ये होता है, हायर हाई ये होता है, हायर हाई ये, और ये होता है। जैसे ही ये बॉस होता है हम हायर लो डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे ही ये बॉस होता है हम हायर लो डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे ही ये बॉस हुआ हम हायर लो डिक्लेयर कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा हायर हाई हर बार ब्रेक होता है तो हमारा बॉस बन रहा है। हायर हाई ब्रेक यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ। एक बार भी हमारा हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ये देख रहे हो आप, ये सेफ़ है, ये भी सेफ़ है, ये भी सेफ़ है और ये भी सेफ़ है। लेकिन मार्केट हमेशा, मैं ये अप ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाएगा। कभी न कभी ऐसा होगा कि ट्रेंड हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब इसने यहाँ से क्या करा, इस बार इसने हायर लो को ब्रेक कर दिया। तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया चौक, ठीक है। अगर ये यहीं से मूव होकर ऊपर चला जाता तो हम यहाँ मार्क करके इसको बॉस कर देते, क्योंकि ये हमारा हायर हाई लेवल था। लेकिन इसने हायर हाई लेवल को ब्रेक नहीं करा, इस बार इसने हायर लो को ब्रेक कर दिया तो हमारा मार्केट हो गया चौक। याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप ट्रेंड में हमारा हायर लो ब्रेक होना ही चाहिए, तभी हम चौक मार्क करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। अब मार्केट यहाँ से ट्रेंड अपना चेंज कर लिया। अब ये मार्केट लोअर ट्रेंड में है। अब जैसे ये सारी चीज़ें हायर हाई, हायर लो और बॉस चौक हो रहे थे, अब वो वहाँ होने लगा। अब यहाँ पे हमारा लोअर लो, लोअर हाई, ये हुआ बॉस, फिर ये नीचे आया लोअर लो, लोअर हाई और ये बॉस। ऐसे ही चलता रहेगा, बॉस, लोअर लो, बॉस, और फिर ये मार्केट एक बार ट्रेंड चेंज करेगा और मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। ये हमारा लोअर हाई था, ये भी हमारा लोअर हाई है, ये लोअर लो है, यहाँ हमारा लोअर हाई है, ये हमारा लोअर लो है। तो आप देख रहे हो हर बार लोअर लो ब्रेक हो रहा था, हर बार लोअर लो ब्रेक हो रहा था, हम लोग बॉस मार्क कर रहे थे। लेकिन इस बार लोअर हाई ब्रेक हो गया तो हम यहाँ पे चौक मार्क करेंगे कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है अब वो चेंज हो गया है। अब वो डाउन ट्रेंड से दोबारा से अप ट्रेंड में चला गया, फिर ये अभी ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा। तो इसमें ट्रिक क्या था कि जब ये बॉस मार्क करते हैं तभी हम ये हायर लो डिक्लेयर करते हैं कि बॉस मार्क हो गया, एंटायर रैली में लोवेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करो और यहाँ पे हायर लो डिक्लेयर करो। बट ये हायर हाई हम कब डिक्लेयर करते हैं? हायर लो तो हो गया
बॉस होगा तो हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। हायर हाई कब डिक्लेयर करते हैं? हायर हाई तो इसी चीज़ का कंफर्मेशन लेने के लिए आईडीएम आया था पिक्चर में। तो आईडीएम काम कैसे करता है, तो ये हमारा पॉइंट है आईडीएम। तो अभी हम आईडीएम पे मूव होते हैं। मैं एक नया पेज लेता हूँ और वहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ इंड्यूसमेंट, बोले तो लुभावन, मतलब चारा डालना, धोखा देना, कि इसका मतलब यही होता है। अगर आप गूगल करोगे तो शायद हिंदी में यही देगा, लुभावना। तो इंड्यूसमेंट होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप स्विंग समझते हो, स्विंग जैसे ये एक स्विंग है, रुक जाइए, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। जैसे ये एक स्विंग है अप ट्रेंड का, ये भी एक मिनट, सॉरी ये सही नहीं है, ये स्विंग है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, ये एक स्विंग है अप ट्रेंड का। और ये एक स्विंग है डाउन ट्रेंड का, ये नोक हुआ, ये नोक, ये इससे ब्रेक हो रहा है, ये इससे ब्रेक हो रहा है। इसमें याद रखिएगा यहाँ हमेशा एक क्लोजिंग चाहिए कैंडल की, इसमें भी हमेशा एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए, तभी हम इसको स्विंग मार्क करेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है स्विंग का। स्विंग बनता कब है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बहुत शौक में आपने देखा होगा कि मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो ये एक स्विंग है। ये भी ब्रेक हुआ है, ये भी ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई ही होगी, यहाँ भी एक कैंडल क्लोज हुई ही होगी। ये एक स्विंग है। आईडीएम मेनली स्विंग पे ही चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनल स्विंग। मैं एक मिनट इसको हटाता हूँ। अब देखो स्विंग का मतलब क्या है। अब जैसा कि आपने देखा बॉस चौक वाली वीडियो में, मैं अभी अप ट्रेंड का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर गया, नीचे आया और फिर ऊपर गया। ये हमारा हायर लो, ये हमारा हायर हाई, और जैसे ही इसने यहाँ पे बॉस करा, ये फिर हमारा एक हायर लो डिक्लेयर हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। इसको मैं जूम करता हूँ। ये ऐसे ड्रॉ करना कितना इजी है, आप कितना इजी लग रहा है, बट मार्केट ऐसे नहीं चलता है। जब आप मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे किसी भी चार्ट का, तो मार्केट इतना इसलिए ऐसे ऊपर फिर ऐसे नीचे फिर ऐसा ऊपर ऐसे नहीं जाता है। मार्केट जाता है यहाँ से गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे ऐसे। ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर बनते जाते हैं। मार्केट ऐसा सीधा सीधा नहीं जाता है। एक मिनट, ठीक है, तो मार्केट ऐसा सीधा सीधा नहीं जाता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। ये अब इंटरनल स्ट्रक्चर में होता क्या है, अब जैसे सपोज दैट बॉस चौक वाला की हम बात करें, तो ये हमारा एक स्विंग था, इसके अंदर भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी अपना खुद का एक स्विंग बना रहा है। जैसे ये पूरा एक स्विंग है, ठीक है, लेकिन
अगर हम इसको जूम करें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो छोटे छोटे देखो यहाँ भी एक स्विंग है, ये देखिए ये एक स्विंग है, यहाँ भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, यहाँ भी स्विंग बन रहा है, ये भी सब एक स्विंग बन रहे हैं, छोटे 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 छोटे। ठीक है, तो जो आईडीएम है वो इसी स्विंग का पार्ट है। स्विंग का पार्ट है इन द सेंस कि जैसे ही पहला स्विंग लिया जाता है, पहला स्विंग मतलब जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था अप ट्रेंड में, इसका ये लोअर लेवल कोई नहीं लिया है, ये भी कोई नहीं लिया, ये भी कोई नहीं लिया, बट ये वाला ले लिया गया। ये लेवल यहाँ गया था, ये ऊपर गया और इसको ब्रेक कर दिया। ये स्विंग जैसे ही पहला स्विंग ब्रेक हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर का, हम उसको आईडीएम मार्क करते हैं। ये हमारा आईडीएम लेवल होता है स्विंग का। कितने लोगों के दिमाग में ये चलता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग में कि मार्केट, मैं आपको एग्जांपल ही देता हूँ कि मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आ गया। ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा हायर लो है बॉस, हायर हाई, हायर लो बॉस। जैसे ही इसने ब्रेक करा तो ये हम चौक मार्क करते हैं, बट उनका कहना ये होता है कि जो पहला चौक बनता है वो आईडीएम होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। चौक चौक होता है, बॉस बॉस होता है। कितने लोग कहते हैं कि मार्केट में फेक बॉस या फेक चौक बन रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर वो बनेगा तो बनेगा, वो फेक नहीं होता है। फेक मतलब आप ये सब चीज़ें जो हैं वो एसएमसी के पार्ट है। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब यह है कि आप स्मार्ट मनी कैसे काम करता है वो सीख रहे हो, और ये सीखने के बाद भी अगर आपको फेक चौक और बॉस बना के ट्रैप कर लिया जा रहा है तो भाई ये सही नहीं है। आप गलत राह पे चल रहे हो, आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही नहीं कर पा रहे हो। तो असल मायने में ये पहला चौक आईडीएम नहीं होता है। जो आईडीएम होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में बनता है। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, ये एकदम सही है कि जो पहला ब्रेक हुआ ये चौक हो गया, बट अभी मैं इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मार्केट ऐसे ऐसे चला होगा, ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर बने होंगे ऐसे से। मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो थोड़ा वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ गया, यहाँ ऊपर गया, यहाँ नीचे आया, यहाँ नीचे आया, यहाँ नीचे आया, यहाँ। देखो ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो सेफ हैं, ये कोई नहीं लिया, बट ये वाला ले लिया गया। तो हम यहाँ पे मार्क करते हैं आईडीएम। ये लेवल हमारा होता है आईडीएम। ये न कि आप इस चौक को बोलोगे कि ये आईडीएम है, इस चौक को आप आईडीएम नहीं बोलोगे। आईडीएम इंटरनल स्ट्रक्चर में चलता है। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ एक रियल चार्ट में। लेट मी ओपन द बैंक निफ्टी चार्ट। ठीक है, अभी रिसेंट का ही ले लेते हैं। सपोज दैट ये देखो मैंने एक ड्रॉ करा है, पहले मैं इनको डिलीट ही कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, ये हमारा 24 तारीख का चार्ट है, 1 मिनट टाइम फ्रेम। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, वो चौक में हमने बोला था कि कैंडल क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, वीक नहीं चलेगी। तो कैंडल का जो कलर है वो मैटर नहीं करता है, वो ग्रीन हो रेड हो कोई मैटर नहीं करता है। बस हेल्दी कैंडल क्लोज किया तो हम उसको बोझ या चौक मार्क कर लेंगे। और आईडीएम में क्लोजिंग के बिना भी काम चलता है। क्लोजिंग के बिना मतलब अगर वीक भी रहेगी ना तो हम उसको मार्क कर लेंगे कि हाँ ये आईडीएम है। उसमें लिक्विडिटी स्विप भी हो गई तो हम मार्क कर लेंगे कि हाँ ये आईडीएम है। और दूसरा, एक टाइम फ्रेम फॉलो करिए। अगर आप 5 मिनट में बोझ चौक फाइंड आउट कर रहे हो तो आप 5 ही मिनट में चौक और आईडीएम सारी चीज़ें 5 मिनट में ही फाइंड आउट करो। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप 5 मिनट में बोस कर रहे हो, चौक कर रहे हो और आईडीएम ढूंढना हो तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। नहीं, आप सेम ही टाइम फ्रेम हर जगह फॉलो करो। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ
कि कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, सीधा यहाँ गिर गया, ऊपर गया, फिर सीधा यहाँ आ गया। ये यहाँ भी गया, बट मैं ये मार्क क्यों नहीं कर रहा हूँ वो बताऊँगा आपको। बट ये सीधा यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, उसके बाद फिर यहाँ गया। ठीक है, मैं इतने का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। सपोज दैट ठीक है, तो इसमें हुआ क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो आपने क्या किया कि इस लेवल से मार्केट ने स्टार्टिंग करी और सीधा इस लेवल तक आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया। चीज़ें कितनी सीधी हैं, आपको कितना इजी लग रहा है, बट असल मार्केट में जब कैंडल चलते हैं लाइव में, तो आप देख रहे हो मार्केट कैसे चल रहा है। ये यहाँ गया, फिर एक बाइंग आई, फिर यहाँ गया, छोटी सी बाइंग आई, फिर यहाँ गया, फिर बाइंग आया, फिर आया, फिर बाइंग, फिर नीचे गया, फिर एक अच्छी खासी बाइंग आई, फिर नीचे गया, फिर यहाँ गया, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, सेलिंग, बाइंग, ऐसे करते करते फिर सेलिंग आ गया, फिर बाइंग हो गया। अब देखो ये जो ब्लू लाइन है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो ब्लैक लाइन है वो हमने बॉस्चॉक आईडीएम स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर करी है। अब मैं इसको थोड़ा ब्लर करता हूँ। ये देखो, अब आप तो बोलोगे कि यार आप तो अलग ही बता रहे थे, आप जब ड्रॉ कर रहे थे तो चीज़ें एकदम ऐसे चल रही थी, सीधे सीधे ऐसे ऐसे चल रहा था। अभी यहाँ तो ये ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ये ऐसे ऐसे चलने का मतलब भाई ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ब्लू लाइन जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है और ब्लैक लाइन जो है वो हमारा मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैं इसको फिर से विजिबल करता हूँ। तो इसमें अब आप देखो पॉइंट कहाँ है। पॉइंट ये है दोस्त कि इसका ये विग नहीं लिया गया, इसका भी नहीं, इस स्विंग को भी नहीं लिया गया, इस स्विंग को भी नहीं लिया गया, इस स्विंग को ले लिया गया। तो हम अपना आईडीएम यहाँ मार्क करेंगे। तो ये हमारा होता है एक्चुअल आईडीएम इंटरनल स्विंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आईडीएम हुआ और आईडीएम होते ही हम यहाँ पे लोअर लो मार्क कर देते हैं। ठीक है, और ये जैसे ही यहाँ से बॉस किया तो इस पूरे रैली में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, तो हम इसको लोअर हाई मार्क कर देंगे। फिर ये ऐसे ही आगे बढ़ता है और ऐसे ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और तो आई होप कि आप वो समझ गए होंगे। और इसके लिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं। आईडीएम आप समझ गए। आईडीएम में एक चीज़ में गड़बड़ी और होती है, वो क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर, अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक सर्टेन लेवल से मार्केट यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, अब आप चले गए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका आईडीएम लेवल ले लिया गया, ये हमारा आईडीएम हो गया। अब यहाँ पे आप मार्क कर दी हुई है, ये तो हायर हाई हो गया, आईडीएम हुआ था। आप एकदम सही हैं। अब वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आया, नीचे गया, ऊपर आया, इसको दोबारा से आईडीएम मार्क कर दिए। ऐसा क्यों किया भाई? ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आईडीएम मार्क किए तो हमें हायर हाई डिक्लेयर करना पड़ता है। ये आईडीएम अगर आप मार्क करोगे तो इसको हायर हाई डिक्लेयर करना पड़ेगा, इस लेवल को। तो ये हायर हाई कहाँ से हुआ? हायर हाई हमारा पहले एक पॉइंट ऑलरेडी है भाई। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब हम हायर हाई उसको डिक्लेयर करेंगे।
इसको ब्रेक करेगा तब। लेकिन इसके नीचे अगर, सीधी सी बात है, एक बार आप जब हायर हाई डिक्लेयर कर दिए, वहाँ पे समझ लो एक लाइन है, उसके लेफ़्ट साइड में जितनी चीज़ें हैं हमें कंपैरिजन सिर्फ उसी से करना है। मतलब कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तो ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, इनमें से किसी एक को ब्रेक करेगा तब हम आईडीएम मार्क करेंगे। जब ये एक ब्रेक हुआ, हायर हाई मार्क हो गया, हाँ भैया आईडीएम बन गया, ख़त्म बात। लेकिन अब आप दोबारा इसी में आके इसको इस बार राइट साइड में कुछ खेल मत करो भाई। ये सब चीज़ें आपको ट्रैप करने के लिए होती हैं। आप इन सब में अगर कुछ दिमाग लगाओगे तो फेल होगे 99%। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें। और बाकी लाइव मार्केट में भी हम इसका वो कर सकते हैं, टेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं। आप वीडियो में कमेंट करके बताना कि कौन सा इंडेक्स करना है, निफ्टी 50 करना है, बैंक निफ्टी करना है, सेंसेक्स करना है, या क्या करना है, या फिर फॉरेक्स में भी कर सकते हैं हम। बिटकॉइन हो गया या फिर गोल्ड हो गया, आप कमेंट करके बताना। और ये सब चीज़ें आप देख लो, प्रैक्टिस करो, सीखो। वीडियो में काफ़ी लोगों का कमेंट आया हुआ था कि एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो बनाओ। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि जब एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाऊँगा तो जब चीज़ें मैं वहाँ मार्क करूँगा आपको समझ में नहीं आएंगी तो आपको बहुत दिक्कत होगा। आप बार बार उसमें पूछोगे कि इसमें इतनी एफवीजी बनी थी, वो कहीं क्यों नहीं लिया, इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक बने हैं, तुम वही क्यों ले रहे हो। तो ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर आती होंगी तभी आप सही से उसको पकड़ पाओगे कि हमें कौन सी एफवीजी लेनी है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेना है और किसको छोड़ देना है। एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी है इसमें उन लोगों के लिए जिनका कहना था कि जो पहला चौक होता है उसको हम आईडीएम मार्क करें। उसमें हम फेल कहाँ होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट मार्केट अप ट्रेंड का है, मार्केट में हम चले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से एक पुल बैक आया और ये फिर ऊपर चला गया। देखो मार्केट अप ट्रेंड का है, मार्केट एकदम नॉर्मल बिहेवियर पे है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लेवल भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस भी हुआ है, यहाँ पे बॉस हुआ है, यहाँ पे बॉस हुआ है और यहाँ पे भी बॉस हुआ है। देखो अब इसमें आदमी फंसता कैसे है कि ये तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे कि मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, आईडीएम को फाइंड आउट करने के लिए। जो लोग आईडीएम को बहुत समझ लेते हैं उनका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, इसको यहाँ फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से फिर घूम के ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एक सिनेरियो देखो आप। अब मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ, ये जो ये जो स्विंग बन रहे थे, ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा, ये टूट गया, ये हमारा आईडीएम है। इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आईडीएम था कि हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर का एक स्विंग तोड़ा गया तो हम उसको आईडीएम मार्क कर रहे हैं। लेकिन जब आप इसको चौक मार्क कर लोगे, सपोज दैट मैं इसको हटा रहा हूँ, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में जब आप इसको इंटरनल स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, इस लेवल को आप चौक डिक्लेयर कर दोगे। चौक होते ही अब आपको क्या लगेगा कि अरे यार मार्केट तो यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, यहाँ से निकला, अप ट्रेंड था, ऊपर ऊपर जा रहा है, लेकिन अब चौक हो गया तो अब डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब यहाँ क्या करोगे, जैसे ही ये पुल बैक आएगा आप यहाँ पे एक एंट्री बना लोगे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आप एंट्री बना के बैठ गए। और मार्केट क्या किया, थोड़ी देर नीचे आया और फिर घूम गया ऊपर और यहाँ पे उसने जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। प्रॉब्लम यहाँ क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मार्केट कभी डाउन ट्रेंड का हुआ ही नहीं, बट आपने मार्क कर लिया कि मार्केट, आप इस लेवल को गलत चौक डिक्लेयर करके आपने मार्केट में डाउन ट्रेंड का ट्रेड लिया। अब देखो भाई,
मैं आपको शुरू से ही कहते आ रहा हूँ, लोग बोलते हैं कि बार बार वीडियो में रिपीट करता है एक ही चीज़ को। मैं इसीलिए करता हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान दो, ये चीज़ें ऐसी हैं जो फेल हो जाएंगी। मैं आपको शुरू से कहते आ रहा हूँ कि अगर हायर हाई ब्रेक हो रहा है अप ट्रेंड में तो वो बॉस होगा, हायर लो ब्रेक होगा तब चौक होगा। इसमें हायर लो ब्रेक हुआ ही नहीं है। आप अगर यहाँ पे ट्रेवल करोगे, ये बॉस किया था बॉस, तो हमने ये हायर लो डिक्लेयर करा था। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में चौक था जो कि आपने कर लिया था मार्क, बट ये आईडीएम था, असल मायने में ये आईडीएम था। ये अगर इस लेवल को डिक्लेयर करेगा, अगर ये यहाँ से आया घूमते घूमते, आप बोल रहे हो चौक है, नहीं ये आईडीएम है। अगर ये घूमते घूमते यहाँ से आता है, इस हायर लो को नीचे ब्रेक कर देता है, तब हम इसको चौक मार करेंगे। ये अभी कितना दूर है अपने उससे। मार्केट में इतना जल्दी जल्दी ट्रेंड चेंज नहीं होता है। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को, आईडीएम को अगर चौक मार करने लगोगे तो पता चलेगा कि हर आधे एक घंटे में मार्केट का वो चेंज होगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो हर आधे घंटे में आपको लगेगा अभी अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड हो गया, फिर अप ट्रेंड हो गया, फिर डाउन ट्रेंड हो गया। बट इतनी जल्दी जल्दी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज नहीं करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो यही सब सिनेरियो हैं जहाँ पे आप फेल हो जाओगे। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन है आपको तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैं भी अभी लर्निंग फेज़ में हूँ, हो सकता है मैं कुछ आपसे सीख लूँ या फिर आप मुझसे कुछ सीख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ एकदम सही है। तो ये जो सिनेरियो है, मैं इसका एक रियल टाइम चार्ट पे एग्जांपल बताता हूँ। सो सपोज दैट मैंने ये ओपन करा है एक चार्ट, इसमें ये लेवल है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो आप ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ था, यहाँ से सीधा यहाँ गया, फिर यहाँ आया और यहाँ जाके डे एंड हो गया। ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझ रहे हो। अब इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, अब मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर ये था। हमने तो सीधा सीधा ड्रॉ कर दिया कि मार्केट यहाँ से गया, फिर यहाँ चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर और यहाँ ऊपर चला गया। बट जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देखो, आप यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आया, फिर यहाँ साइडवेज रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इतना नीचे आया, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, सेलिंग, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर इतना ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे नीचे नीचे करते करते यहाँ तक पहुँचा। अब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, मैं एक बार उसको ब्लर करता हूँ। ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर, जो फाइनल जो हमारा मेन स्ट्रक्चर मैपिंग है वो तो एकदम सीधा सीधा था कि यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर यहाँ चला गया। लेकिन जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देखो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। अब देखो, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ आप गड़बड़ी कर सकते हो। सो लेट मी erase all the things. ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ अनेबल। अब ध्यान से देखना, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ से चला, नीचे आया, ऊपर गया, फिर एक सेलिंग आई, ऊपर गया, फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, नीचे सेलिंग आई, ऊपर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ये नीचे गया, ऊपर जाके फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर गया, सेलिंग आई, ऊपर गया, सेलिंग आई, फिर धीरे 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 करके ये ऊपर ही चला गया। ठीक है, अब देखो इसमें हो क्या रहा है। ये हमारा था, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हायर लो, ये है हमारा हायर हाई, ये है हमारा हायर लो। ये हायर लो क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर
यहाँ पर ये इस लेवल पर ये बॉस हो गया है, इसलिए हम उसको हायर लो बोल रहे हैं। इस पूरी रैली का जो लोएस्ट पॉइंट है ये है, इसलिए हम इसको हायर लो डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर से मैपिंग शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारा एक स्विंग था। देखो, ये नहीं लिया गया है, ये भी नहीं लिया गया है, लेकिन ये ले लिया गया है। ये देखो, आप आगे बढ़ाओगे, ये ले लिया गया है। ठीक है, अगर आप इसको चौक मार्क कर लोगे तो आपको लगेगा मार्केट अप ट्रेंड में था, अब डाउन ट्रेंड का हो गया। आप क्या करोगे, यहीं पर अपना ऑर्डर लगा दोगे। सॉरी, ये आप यहाँ तो नहीं लगाओगे। आप क्या करोगे, ये जो नीचे आया चौक किया, जैसे पुल बैक लगाएगा, इसको टच करने आएगा, आप यहाँ पे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दोगे और ये पूरा नीचे तक आप इसका बराबर का टारगेट रख लोगे। बट मार्केट क्या किया, यहाँ से आया, घूमा टाला और ऊपर चला गया। ये थोड़ा सा मैसी हो गया है, मैं उसको और क्लियर करता हूँ। इसके लिए मुझे इसको हटा के मैं फिर से एक फ्रेश लेता हूँ। ठीक है, देखो, अब हमारे पास ये लेवल था, ये ब्रेक नहीं हुआ है। एक ये लेवल था, ये भी ब्रेक नहीं हुआ है। एक ये लेवल था, ये ब्रेक हो गया इस पॉइंट पे। यहाँ पे हमें अच्छी खासी क्लोजिंग भी मिली। आप यहाँ पे बोल दिए चौक। अब आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर चले जा रहा है, अब तो मार्केट हो गया है चौक। अब हमें नीचे वाली एंट्री बनानी चाहिए। मार्केट यहाँ पे आया, आपने चौक लेवल डिक्लेयर किया, जैसे पुल बैक करा आप यहाँ पे एंट्री बना लोगे। ठीक है, ये चीज़ देखो आप, सॉरी, ये एक ही चीज़ ये है। ठीक है, इसको लिया नहीं गया है, ये लेवल नहीं लिया गया, ये लेवल भी नहीं लिया गया, बट इसको ले लिया गया है इस पॉइंट पे, यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि ये हमारा चौक है। अब जैसे ही चौक हुआ, ये यहाँ पे आया, पुल बैक जैसे ही लेगा, आप यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दोगे। इधर कहीं आप स्टॉप लॉस रखोगे, नीचे कहीं आपका टारगेट होगा। अब देखो, मार्केट आपको घुमाया फिराया और ले गया आपका एसएल। क्यों? क्योंकि मार्केट चौक हुआ ही नहीं था। क्यों चौक नहीं हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ। चौक इसलिए नहीं हुआ था मेरे भाई, क्योंकि जब हमने स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करी थी, ये हमारा हायर लो था, ये हमारा हायर हाई था। इसने यहाँ पे बॉस करा था इस लेवल पे, इसलिए हमने इसको हायर लो डिक्लेयर कर दिया था। ये हुआ हमारा बॉस। लेकिन अब देखो, ये हायर लो है, ये हायर हाई है। यहाँ पे चौक तभी होगा जब हायर लो टूटेगा। क्या यहाँ पे हायर लो टूटा है? बिल्कुल नहीं। हायर हाई टूटा है? हाँ, हायर हाई टूटा है, इसीलिए मैंने इसको बॉस कराया है। हायर हाई टूटता है तो बॉस होता है, हायर लो टूटता है तो चौक होता है अप ट्रेंड में। लेकिन आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ही देख के इसको कि चौक डिक्लेयर कर दिए, जबकि ये आईडीएम था, आईडीएम लिया गया है। आईडीएम डिक्लेयर करता तभी हम हायर हाई डिक्लेयर करते हैं, हायर हाई। लेकिन आप इसको चौक डिक्लेयर करके अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए और आप फेल हो गए। तो ये है हमारा रियल चार्ट का एग्जांपल। इस वीडियो को हम यहीं रैप अप करते हैं। एक ही वीडियो बनाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस पूरे बॉस चौक आईडीएम वाले पॉइंट में अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न है, आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा है, सो दैट कि मैं उसको रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझाऊंगा, वो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहिए वीडियो में। थैंक यू सो मच।